आइए जानते हैं फरवरी महीने के मीन राशि फल के बारे में। तो यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला महीना है। आपकी राशि में पूरे महीने राहु शुक्र उपस्थित रहेंगे और आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर रहेंगे। मन में प्रेम की भावना रहेगी, जिससे आप अपने रिश्तों को संभाल लेंगे। प्रेम संबंधों में अच्छे समय की आहट होगी, लेकिन आप आपके प्रियतम के बीच की दूरियां कम होंगी। वैवाहिक संबंध में उतार चढ़ाव रहेंगे, क्योंकि पूरे महीने केतु सप्तम भाव में रहेंगे। आप और आपके जीवन साथी के मध्य रोमांचित भरे पल भी आएंगे, लेकिन आपसी समझदारी का अभाव जो है वो रिश्ते को कमजोर बना सकता है। चौथे भाव में मंगल महाराज उपस्थित रहेंगे और आपके सप्तम भाव, दशम भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अब चलिए आपके कार्यक्षेत्र के बारे में बात करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला महीना है। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज तीसरे भाव में रहेंगे, जो आपके अंदर कुछ आलस बढ़ाएंगे, जिससे आप काम को हल्के में लेंगे। इससे समस्याएं बढ़ सकती है। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज एकादश भाव में बुध के साथ महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा और उनके कार्यों की प्रशंसा भी होगी। आपको बस आलस को एक तरफ रखना होगा, तभी काम आपके सभी बन पाएंगे। हालाँकि आपके साथ काम करने वाले जो भी सहकर्मी हैं, वे आपको भरपूर सहयोग करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बढ़िया रहेगी। मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे आपके अंदर के जो काम करने के लिए ऊर्जा है, वो आपको मिलेगी और आप हर काम को कम समय में कर पाएँगे। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम भाव में केतु महाराज के विराजमान होने से उन पर मंगल के दृष्टि होने के कारण आप और व्यावसायिक साझेदारों के मध्य लड़ाई, झगड़ा और सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है, जिससे व्यापार में कमी आ सकती है। हालाँकि अच्छी बात यह है कि पूरे महीने बृहस्पति महाराज भी सप्तम भाव को देखेंगे, जो आपके व्यापार की स्थिति को मजबूत बनाएँगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के द्वादश भाव में आ जाने से काम के सिलसिले में भाग-दौड़ बहुत बढ़ेगी। सूर्य के साथ बुध भी कुंभ राशि में आ जाएँगे, जो व्यापार के लिए लंबे संपर्कों से लाभ देंगे और विदेशी संबंधों का फ़ायदा भी आपको मिलेगा। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला महीना है। इस महीने आपको अपने खर्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। महीने की शुरुआत से ही शनि महाराज आपके द्वादश भाव में रहेंगे और लगातार खर्च का योग बनाते रहेंगे। हालाँकि शनि की दृष्टि दूसरे भाव से होने पर विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सप्तम भाव के स्वामी बुध के एकादश भाव में आने से पूर्वार्ध में अ, होने से व्यापार से लाभ हो सकता है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में बुध भी द्वादश भाव में चले जाएँगे, जिससे व्यापार संबंधित जो खर्च है वो बढ़ेंगे। महीने का पूर्वार्ध तो फिर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध भी एकादश भाव में रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि आपके धन लाभ को बढ़ाएगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी द्वादश भाव पर दृष्टि अपनी डालेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और धन लाभ को बढ़ाएगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी द्वादश भाव में चले जाएँगे, जहाँ शनि महाराज भी होंगे, जिससे खर्च बढ़ेंगे और ऊपर से शुक्र भी आपकी राशि के होकर राहु के साथ रहेंगे। इससे आपके खर्च करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। बृहस्पति और मंगल के प्रभाव से आपके आमदनी ठीक-ठाक रहेगी, बस आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसा करने में यदि आप सफल रहे तो धन संचय कर पाने में सफल हो जाएँगे। अब चलिए स्वास्थ्य के बारे में आपकी बात करेंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और ऐसी स्थिति में पूरे महीने आपको आलस से दूर रहना है, क्योंकि आलस आपके हर काम को टालने की आदत बनाएगा, जिससे न केवल आपके कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। ऊपर से आपकी राशि में राहु जो है उच्च के शुक्र के साथ मिलकर विराजमान है और सप्तम भाव में केतु रहेंगे, उन पर मंगल की दृष्टि रहेगी और महीने भर शनिदेव आपके दशम भाव में जो है वो बने रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं में इजाफा होगा। 11 तारीख तथा 12 को बुध को सूर्य के साथ द्वादश भाव में आ जाने के से जो है स्वास्थ्य से जो जुड़ी समस्याएं हैं वो बढ़ सकती है, इसलिए पूरे महीने आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए और आने वाली किसी भी समस्या को नज़रअंदाज ना करें। इस महीने कोई विषाणु जनित समस्या आपको परेशान कर सकती है, जिस प्रकार का संक्रमण, अनियमित रक्तचाप, आँखों में समस्या जो है, पैरों के अंदर चोट लगने की स्थिति भी बन रही है। यदि समस्या तथा बिना सोचे समझे भोजन करने की अगर आदत डालेंगे तो स्वास्थ्य समस्याएँ आपकी बढ़ सकती है, इसलिए आपको अपने
स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। चलिए आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। सूर्य और बुध आदित्य योग आपकी राशि के लोगों को अच्छी बुद्धिमानी और समझदारी देगा और दोनों ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, जिससे पंचम भाव में आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपकी राशि में उच्च राशि के शुक्र महाराज राहु के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपके प्रेम जीवन में भरपूर तरजीह मिलेगी और अपने प्रेम संबंध को आप आगे बढ़ाएंगे। और इस दौरान आप अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करने और उनके जीवन के लिए नए नए तरीके आप सोचेंगे और उनके लिए नए नए तोहफे और नई नई चीज़ें खरीद कर ला सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए महीना कमज़ोर रहने की संभावना है। सप्तम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल की दृष्टि भी होगी। ऐसी स्थिति में आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है, तो आपको क्या करना है कि इस स्थितियों को निपटने के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और विवाह में यदि समस्या पहले से चली आ रही है तो उस समय के लिए विवाह को विच्छेद की स्थिति में भी संभावना बन रही है कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि विवाह विच्छेद हो जाए। हालाँकि अच्छी बात यह है कि शुक्र महाराज की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से रिश्ते में रोमानियत के पल मिलने की संभावना बढ़ेगी। ऊपर से बृहस्पति महाराज पूरे महीने सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे क्या होगा, विवाह को टूटने नहीं देंगे और आपकी रक्षा करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी आपको लाभ देंगे और उसके बाद बुध महाराज 11 तारीख को द्वादश भाव में चले जाएंगे और आपकी ही खुद की राशि में अपनी ही खुद की राशि के अंदर वो चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि आपको जीवन साथी के माध्यम से लाभ होगा और आपके वैवाहिक संबंधों के लिए जो थोड़ा समय है वो खराब कहा जा सकता है। हालांकि 27 तारीख को वह आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ से शुक्र और राहु के साथ द्वादश भाव पर प्रभाव डालेंगे। यह समय प्रेम को बढ़ाने वाला होगा और आपके रिश्ते को और जमी हुई धूल धीरे धीरे साफ होने लगेगी। तब तक आपको धैर्य से ही काम लेना होगा ताकि आप कुछ गलत फैसले ना ले लें जीवन में। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला महीना है। चौथे भाव में मंगल महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो घर की शांति को खलल डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी माता जी को जो है स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है और परिवार का माहौल भी थोड़ा जो है वो गर्मी मिजाजी के कारण बिगड़ा हुआ रहेगा और आपकी राशि से भी राहु शुक्र के साथ रहेंगे। इसलिए आज भी आप अपने घर पे कम ध्यान देंगे। इससे घर की स्थिति जो है वो थोड़ी बिगड़ सकती है। 12वें घर भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव पे रहेगी, जिससे पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि परिवार में कोई नई संपत्ति खरीदने की जो है उस नई संपत्ति अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आपको जो स्थिति है उसमें सफलता मिल सकती है। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में होंगे, जिससे परिवार में कुछ हद तक सामंजस्य रहेगा। 11 तारीख के बुध द्वादश भाव में चले जाएंगे तथा वहाँ से शनि उपस्थित रहेंगे और 12 तारीख को जो है सूर्य भी वहाँ से चले जाएंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है और परिवार को कोई ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी और कोई सदस्य इस परिवार का विदेश जा सकता है। 27 तारीख को बुध आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद कुछ समय अनुकूल होकर उनके साथ संबंध जो है वो बेहद मधुर रहेंगे, जिससे परिवार में उनका और आपका रिश्ता जो है वो सबसे अच्छा रहने की संभावना रहेगी। अब चलिए आपको कुछ उपाय बता देते हैं। आपको अपने राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए और आपको सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक भी करना चाहिए और बुधवार के दिन काले तिल किसी मंदिर में दान करने से भी आपको लाभ होगा और आपको किसी मंदिर में मंगलवार के दिन ध्वजा भी लगानी चाहिए। अब इसके अलावा बता दें कि ऐसी अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।